देखो पहली बार राजस्थान में हुआ कि निकाय और पंचायत चुनाव में दिल्ली से बड़ा दुर्भाग्य कि भजन लाल जी और इनके मंत्रियों पर दिल्ली वालों को भरोसा नहीं। चिकित्सा मंत्री तो चारों तरफ खींवसर गढ़, उसके विकास, उसके चारों तरफ रिंग रोड, अब अपना खुद का परिवार का विकास, खुद का विकास और कैसे उत्पन्न की जाए वो षड्यंत्र ये लोग बैठे हुए कर रहे हैं। जीत पा नहीं रहे, क्या कोई सुनने वाला नहीं है, इसीलिए तो बीजेपी के अंदर लोग पूरे परिवार ने पैसा उठा लिया। सेकंड थर्ड माइनिंग के अंदर 100-150 करोड़ का जो हमारा 23-24 का बजट था उसमें उस समय स्वीकृति जारी हो गई थी और लंबे समय तक इस सरकार ने 10 करोड़ रुपए अटका दिए। उसके बाद कड़ी मेहनत के बाद 10 करोड़ रुपए निकले। उसमें 50 लाख रुपए दिव्यांगजनों के लिए हमने रखे थे और 50 लाख की आज 58 स्कूटी आज वितरण हो रही है। क्योंकि 2-3 महीने पहले ये कार्यक्रम होना था, व्यवस्था की वजह से कार्यक्रम नहीं हो पाया। और मुझे इस बात की खुशी कि राजस्थान में पहली बार डीएमएफटी का पैसा सब ज्यादा खर्च हो। नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिछली बार 100 करोड़, इस बार करीब दिव्यांगजनों को स्कूटी का आज वितरण कार्यक्रम पूरा हुआ। पंचायत निकाय चुनाव पंचायत निकाय चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी चुनाव। पिछली बार हमने चुनाव लड़े थे, लेकिन पिछली बार जो हमारी सफलता थी एक चेयरमैन मूलवा कर बनाएंगे स्थानों को, हम आपसे ज्यादा इस मामले में चिंतित है। अगर आप लोग नहीं हो तो फिर कई जगह तो स्टिंग भी आप लोग करके वो खबरें लाते हो, जान हथेली पे रखते हैं। मैंने देखा था ये यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, वहाँ भी पत्रकार इंडिया के अंदर खबर चला रहे घोड़े। मैं तो समझाऊँ नासमझी का, जो भजन लाल जी रोज नासमझी का काम करता है। भजन लाल जी देखो पहली बार राजस्थान में हुआ कि निकाय और पंचायत चुनाव में दिल्ली से प्रभारी बना। इतना बड़ा दुर्भाग्य कि भजन लाल जी और इनके मंत्रियों पर दिल्ली वालों को भरोसा नहीं, इसलिए अलग से प्रभारी राजस्थान का मंच हो, स्टेट हो, चाहे आपके हर जगह राजधानी हो, चाहे साधु हो, चाहे गाय हो, चाहे पीड़ित हो, दलित हो, शोषित हो। 2-3 दिन से जो नागौर अस्पताल के अंदर जिस तरह मेघवाल समाज के लोग की मृत्यु डॉक्टरों की लापरवाही से हुई, वहाँ भी करीबन दूसरी घटना है। पहला चिकित्सा मंत्री तो चारों तरफ खींवसर गढ़, उसके विकास, उसके चारों तरफ रिंग रोड, अब अपना खुद का परिवार का विकास, खुद का विकास और दूसरे मौज मस्ती में बहुत पारिवारिक कले में जूझ रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूँगा, ठीक नहीं, बड़ा धंधा रहा है और नागौर उस दौर से गुजर रहा है। यहाँ तो एसपी भी नहीं बताऊंगा, पता नहीं कहाँ से लाके एक व्यक्ति को बिठा दिया। एसपी होता है। अब कोई कह देगा एमपी की जगह कोई बैठेगा, एमएलए की जगह बैठेगा, प्रधान थोड़ी बैठेगा, एमएलए ही बैठेगा 100 के लोगों को। क्योंकि यहाँ के हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं, इसके साथ मिलकर धंधा करते हैं। अवैध धंधा के हिसाब से बिठा दिया कि ये सेट है, 2-4-6 महीने बाद रिटायर हो जाएगा, घर चला जाएगा, बाद में हाथ जोड़ ले किसी अगर साहब मुझे मत मारो, मैं आपके समाज का हूँ, मैं आपका ही भाई हूँ। और अभी जब तक है लूट के छोड़ कर देगा नागौर का सत्यानाश। चुनाव 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं, अभी भी आरोपी पकड़े नहीं गए, क्या कारण है? वो सरकार है जो किसी भी हद तक जा सकती है। हमने बहुत से कूच किए, बहुत से समझौते कराए, बदल जाती है, लेकिन मैं बहुत पीछा करता हूँ, इसलिए सारी चीजें वापिस करवा के मानता हूँ, आखिरी तक लड़ता हूँ। जैसे डीएमएफटी का पैसा है ना, बहुत लड़ने के बाद आया। ज्योति मिर्जा तो डीएमएफटी को लेके तो छोड़ के चलेगी, कांग्रेस बोला था ना कि हनुमान जी के पास चला गया सारा पैसा, ये वही तो है। ये ना रोक क्यों नहीं रही? अभी पार्टी ने मैंने रोकती, मुझे याद है। पैसा तो सरकार का भाई, उनके घर का पैसा थोड़ी है। जब डीएमएफटी के उससे लेके दें और हमने नागौर का विकास 70 साल हमारे दादाजी सब लोगों ने रोका, नागौर आगे क्यों बढ़ रहा है, इसलिए इसमें बाधा कैसे उत्पन्न की जाए वो षड्यंत्र ये लोग बैठे हुए कर रहे हैं। जीत पा नहीं रहे, क्या चुनाव हार गए, शर्म है नहीं, घूम रहे हैं। तो पंचायत संस्थाओं में जो आरक्षण की नोटिस निकली है, ओबीसी के आरक्षण, देखिए ओबीसी की जनगणना ही गलत तरीके से हमारी समाज की 72 लाख संख्या बता दी, जो 1.5 करोड़ से ज्यादा अकेला जाट समाज है। ओबीसी का जो परसेंटेज है वो 21 नहीं, राजस्थान में 30% जो बताया है आपका 21% आरक्षण, और राजस्थान में जिस तरह करीब बताया था परसेंटेज इन्होंने कम किया। इन्होंने करीब जो हमारा पिछला ओबीसी का था उससे बहुत कम संख्या के अंदर आंकड़े। मैं कह रहा हूँ हमारे समाज की संख्या 72 लाख बता रही, कोई 5 लाख उसको 50,000 बता रहा हूँ, इससे कुछ भी नहीं होगा। ये जानबूझ के कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ओबीसी के इलाकों में सर्वे करने ये लोग नहीं थे। ऐसे 6 जिले में जानता हूँ, जहाँ पहुंचे नहीं वहीं लिख दिया बैठे बैठे। ये तो मतलब एक तरीके से अंधेर कर दी राजस्थान में, पूरे देश के अंदर अंधेर कर दी। और देश के लोगों को अब संभलना होगा, नहीं तो मुझे लग रहा है कि देश की सरकार इसी में लगी है कि लोग रोटी के लिए लड़े, एक दूसरे को मारे और हम आराम से मौज करते रहे। इसी में सिस्टम लगा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए तो बीजेपी के अंदर लोग आ गए बाहर से, सिर्फ ईडी सीबीआई से बचने के लिए।
सर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दौरान किस प्रकार सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत का अपमान किया था वंदे मातरम, इस पर लेके आप क्या करेंगे? सोनिया गांधी मोदी जी कर रहे हैं ना, उनका काम है। मोदी जी वहीं बैठा ना कर ले। जयपुर में भी घटना देखने को मिली। मदन राठौड़ ने वंदे मातरम जब चल रहा था उसमें कोई फिल्मी गीत लगा दिया था, तो हटाना चाहिए मदन राठौड़ को। मेरी पार्टी में होता हटा देता अभी तक। मैं तो मेरी पार्टी में अगर कोई बदमाशी करे उसको भगा दूंगा तुरंत। बीजेपी कांग्रेस का मेरे पास थोड़ी है। जो भी राष्ट्रगीत का अपमान करे, जो भी परंपराओं का अपमान करे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आदमी तक कितना ही बड़ा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। जब मीडिया को पाबंद किया जा रहा है, मैंने एक यहाँ प्रिंट मीडिया का पढ़ा, जो राजस्थान का अखबार चलता है, वहाँ भी ईडी देखेंगे लोग बड़ी बड़ी, लेकिन थोड़े से सेट हो जाते बाद। आजा भैया तेरा क्या काम है, मेरा काम निकालो और मैं मेरी ट्रांसफर कर दो, मैं आपकी तरफ आ गया। इसमें लगे रहते राजस्थान में ज्यादातर लोग मतलब इसलिए नई पार्टी नहीं बनी, कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ पार्टी बदलने का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पूरे परिवार ने पैसा उठा लिया। सेकंड, थर्ड, माइनिंग के अंदर 100-150 करोड़ का लीज खोद के उसका क्या बायोडीजल बेचते हुए लोग पकड़े गए। शराब की फैक्ट्री घर के अंदर गई, पुलिस बचा रही है, भजनलाल बचा रहा है इनको, 40% कमीशन पंचायत समिति। तो इनका इतना बड़ा हो गया कि अब लोग इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो सरकार नागौर में ये चाह रही है